हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट। अब आफ्टर अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट क्यों लेना है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है सर, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या हमारी एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास पी एन एल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कहाँ से आया सर, ये आया हमारे पास पी एन एल अकाउंट से आया। पी एन एल अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, फिर ऑल एक्सपेंस ऑल इनकम रिकॉर्ड करते हैं, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, उसको हम यहाँ ले आते हैं। फिर प्रोविजन ऑफ टैक्स मतलब जो टैक्स है उसको लेस करते हैं, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। वही जब आता है पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मेन मकसद क्या होता है पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जो हमारा प्रॉफिट है उसका बंटवारा करना, उनको बांट देना जहाँ जहाँ उसका काम है। जैसे डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देना, इंटरिम डिविडेंड अगर कोई अनाउंस किया तो वो भी दे देना, रिजर्व्स के अंदर डाल देना, जैसे कि हमारा डिविडेंड डी आर आर के अंदर डाल देना सर, या फिर आपका जनरल रिजर्व के अंदर डालना। तो ये सारी जो एडजस्टमेंट है वो पी एन एल अप्रोप्रिएशन के अंदर होती है। तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है उसके अंदर सबसे पहले हमें यहाँ से पहुँचना है यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो उसके बीच में जितनी भी एडजस्टमेंट आ रही है उसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा, जिसके कारण हम पहुँच जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। तो आप एक बात बताओ कि डिविडेंड पे करते हैं या इंटरिम डिविडेंड पे करते हैं, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व करते हैं, तो इससे क्या हमारा कैश बैलेंस में इफेक्ट पड़ता है क्या, कैश आउटफ्लो होता है इसमें? सर नहीं होता, ऑब्वियस ही बात है। डिविडेंड पे अगर मैं डिविडेंड का प्रोविजन बनाऊंगा, मतलब डिविडेंड से तो कैश आउटफ्लो होगा, वो हम फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। बट जब हम प्रपोज डिविडेंड करूंगा, मैं जब मैं डिविडेंड को अनाउंस करूंगा तो क्या उससे मेरा इफेक्ट होगा, क्या उससे मेरा कैश फ्लो इफेक्ट होगा? सर नहीं होगा। वैसे इंटरिम डिविडेंड को जब मैं अनाउंस करूंगा तो वो मेरा डिविडेंड का जो कैश फ्लो होगा वो इफेक्ट होगा? सर नहीं होगा। इसलिए हम उसको बैक करेंगे। रिजर्व में तो होता ही ऐसे है, रिजर्व में जब हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह में रिजर्व ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कैश फ्लो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट्स वाई हम इसको ऐड बैक कर देते हैं। देखो अब यहाँ पर देख सकते हो, ट्रांसफर टू रिजर्व कोई कैश फ्लो, इसके अंदर कैश से रिलेटेड हमें कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। प्रपोज डिविडेंड में भी यही है, हमने डिविडेंड अनाउंस किया तो इससे कोई कैश में इफेक्ट नहीं। वैसी इंडायरेक्ट डिविडेंड, वैसी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन मतलब हमने टैक्स का प्रोविजन बनाया। अभी कौन सा लाइबिलिटी हमने पे कर दी, जैसे तो 2018-19 का जो हमारा ईयर है, ऑलवेज टैक्स डिविडेंड इन सब में ये होता है कि जैसे हमारा 2018 का ईयर है तो उसकी जो भी लाइबिलिटीज़ है, जैसे डिविडेंड है, टैक्स है, तो उसको हम अगले साल पे करते हैं। क्योंकि जैसे जब हम अगले साल पे करते हैं, क्योंकि हमारा फाइनल अकाउंट कब बनता है, 31 मार्च को बनता है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिन कब होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा ईयर चेंज हो गया। ईयर चेंज होने के कारण हमारा जो 2018 का टैक्स था, जो 2018 की हमारी जो भी लाइबिलिटीज़ थी, वो किसके अंदर मीट हो रही है, 2019 के अंदर। पर 18 के अंदर तो कोई भी कैश का इफेक्ट नहीं आया होगा, तो हम किसका बना रहे हैं, उसी का तो बना रहे हैं कैश फ्लो। दीज आर सम हमारी एडजस्टमेंट है। वैसे ही हमारा रिफंड ऑफ टैक्स के अंदर होता है। टैक्स रिलेटेड दो ही चीज़ हो सकती हैं, तो टैक्स की पेमेंट होगी या रिफंड मिलेगा। अगर हमें रिफंड मिल रहा है तो उसको भी हमें लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टैक्स फ्लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुंचना है। So this is the reason why we add these items and why we less these items. If you understand my video, then please like it. Thank you very much.